एक अच्छा नेतृत्व पूरी टीम में जोश भर देता है। इन दिनों वन बल के प्रशासनिक मुखिया पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे ने भी वन महकमे की सूरत और सीरत बदल दी है। नई भर्ती, पदोन्नति, रिवाइल्डिंग और विदेशी एजेंसियों के आर्थिक सहयोग से योजनाओं को मंजूर कराकर पांडे ने अपनी 5 में से 4 प्राथमिकताएं पूरी कर दी है और पूरी शिद्दत से कर्मचारी कल्याण में जुटे हैं। और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने की डॉक्टर डीएन पांडे से खास बातचीत, वो भी आपको सुनवाते हैं। कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो आप न केवल एक बेहतर लीडर साबित हो सकते हैं, आप अपने मातहत कर्मचारियों के लिए एक आदर्श स्थापित हो सकते हैं। नई तकनीक और नवाचारों के साथ आप विभाग को मुख्य धारा में लाने के लिए जो जी तोड़ प्रयास करते हैं उसका एक प्रतिफल भी आपको मिलता है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व डॉक्टर डीएन पांडे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप वन विभाग के अंदर पीसीसीएफ हॉफ के पद पर हैं और जब से आप हॉफ बने उसके बाद आपने काफ़ी नवाचार किए हैं। पांडे साहब, किस तरह के नवाचार, किस तरह की प्राथमिकताएं थी आपकी जिनको आपने हॉफ बनने के बाद एक लक्ष्य के तौर पर लिया और उनमें से क्या हासिल कर चुके हैं आप? मेरा स्वाभाविक रूप से जो लंबे समय से लंबित समस्याएं थीं, दिक्कतें थीं विभाग की, उनको हल करना मेरी पहली प्राथमिकता थी। और उसमें उदाहरण दूंगा, 44% पद खाली थे जिस दिन मैंने प्रभार लिया था। आज स्थिति ये है कि सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, इनके रिक्रूटमेंट हो चुके हैं, इनको प्रशिक्षण में भेजा जा चुका है। इसके अलावा जो वनपाल और वन रक्षक हैं उनका रिक्रूटमेंट बहुत शीघ्र ही हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी जो हल हुई है, मैं ये कहूँगा। दूसरी बात ये थी कि हमारे पास कोई बाह्य सहायता वाली परियोजनाएं नहीं थीं। तो नई परियोजना में जायका, एएफडी और वर्ल्ड बैंक, इनके साथ प्रयत्न हुआ। राज्य सरकार की मदद से, मेरे अपने तमाम साथियों की मदद से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास अगले 10 वर्ष के काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध रहेगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी वो ये थी कि विभाग में 4-5 साल से पदोन्नतियां नहीं हुई थी। तो आप एक तो आधे वर्क फोर्स आपके पास, उसके साथ उनका पदोन्नति भी ना हो, तो ये मरी आत्माओं की तरह लोग फिर काम करने लगते हैं। तो आज स्थिति ये है कि प्रत्येक कैडर में सबकी पदोन्नति हो चुकी है, चाहे वो राज्य वन सेवा हो, चाहे वो आपके अलग अलग जो पद हैं, या आप यूँ समझें कि सहायक वन संरक्षक से उप वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी से सहायक वन संरक्षक, या वन रक्षक से सहायक वनपाल, इन सब की पदोन्नतियां हो चुकी हैं। केवल एक पदोन्नति शेष है जो हम बहुत शीघ्र कर रहे हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय के उसमें कुछ निर्देश थे। और उसके बाद जब आप देखते हैं, वो मुख्य बात ये थी कि जमीन में पूरे राजस्थान में रिवाइल्डिंग चल रही है। वो मुझे प्रारंभ करना जरूरी था, क्योंकि अगले 10 वर्ष हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो रिवाइल्डिंग में वन पुनर्स्थापन भी शामिल है और झालाना, आमागढ़ जैसी रिवाइल्डिंग भी शामिल है। तो इसमें बहुत भारी स्तर पर प्रत्येक फॉरेस्ट गार्ड तक हमको ठोस जानकारी पहुंचाना आवश्यक था, जो हमने किया। पांडे साहब, जहाँ तक मुझे ध्यान है आपने 5 प्राथमिकताएं तय की थी और 4 आप बता भी चुके हैं कि आप लगभग पूरी कर चुके हैं। 5वीं जो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कर्मचारियों की समस्याएं थी और लगातार कर्मचारी आंदोलित भी हैं। उस स्तर पर उन समस्याओं के निराकरण के लिए तो किस तरह का काम हुआ और आगे किस तरह के नवाचार अब आपके पास जो शेष समय है बतौर हॉफ? कर्मचारी कल्याण एक अत्यंत महत्वपूर्ण मसला था और 30 साल से आंदोलनरत है, मैं ये कहूँगा 30-35 साल से तो मैं स्वयं देख रहा हूँ, और छोटी छोटी बातें हैं। तो राज्य सरकार का हमें बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। मेरे अपने साथी जो हैं यहाँ पर, उनकी टीम का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो हमने अभी तक जो उनकी 15 सूत्री मांगें थी, उसमें से करीब 8 मांगों पर हमने गुण दोष के आधार पर विचार करके राज्य सरकार को निवेदन किया है, और शेष जो मांगे हैं उन पर अगले सप्ताह पूरे होते होते हम भेज देंगे। अब शेष समय जो बचता है
उसमें मेरा ये मानना है कि इन सब को, इन तमाम प्राथमिकताओं को, जिनको 4 को तो जो पूरी हो चुकी हैं हमारी, उनमें जो थोड़ा बहुत जहां शेष है उसको पूरा करना है, और मुख्य कार्य मेरा कर्मचारी कल्याण के संदर्भ में ही अब रहेगा। देखिए, डॉक्टर पांडेय का साफ तौर पर कहना है कि चाहे वन पुनर्स्थापन की बात हो, कर्मचारियों के कल्याण की बात हो, पदोन्नतियां, नई रिक्तियां, नई भर्तियां, और बायोडाइवर्सिटी को लेकर के आपके शुरू से आप इसको लेकर के एक बहुत उत्कंठा थी आप में कि इस तरह का काम होना चाहिए, हमारे पास इस तरह की पर्याप्त राशि हो कि हम वनीकरण की जो प्रक्रिया है उसको बहुत सघन तरीके से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएं। तमाम काम हुए, AFD से करीब 1800 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसको लाए। और आप सिर्फ वन या वन संरक्षण की दिशा में ही काम नहीं करते, आप एक बहुत अच्छे आयुर्वेदाचार्य भी हैं। आपको धन्वंतरी पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं। आपने घर से वन तक आपकी जो पुस्तक आपने लिखी है वो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रही है। तो बहुत सारी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं डॉक्टर पांडे, और उम्मीद की जानी चाहिए कि डॉक्टर पांडे ने जो एक अलग विभाग में जगाई है, आपकी सेवानिवृत्ति के बाद भी लोग उसको फॉलो करते रहेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, आपकी लेगेसी को आगे लेकर के जाएंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।